चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंदौर बैतूल हाईवे के धनतालाब घाट पर 10 किलोमीटर लंबा जाम। इंदौर बैतूल हाईवे के देवास स्थित धनतालाब घाट पर बुधवार को करीब 10 घंटे तक जाम लगा रहा। संकरी पुलिया में बड़े वाहनों के फंसने से दोनों ओर वाहनों की 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लग गईं। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने भारी वाहनों को बड़झाई घाट की ओर डाइवर्ट किया, लेकिन वहां भी हादसा हो गया। टाइल्स से भरा एक ट्रक तेज ढलान पर ब्रेक फेल होने से अनियंत्रित होकर खाई में पलट गया। चालक ने संभालने की कोशिश की पर ट्रक सीधे खाई में जा गिरा। गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। पुलिस ने ट्रैफिक सामान्य कराया। शहडोल न्यायालय परिसर में अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम। शहडोल जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में अग्नि सुरक्षा विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य नगरपालिका अधिकारी के निर्देश पर हुए इस प्रशिक्षण में न्यायालय कर्मचारियों को आग लगने की स्थिति में सतर्कता और सुरक्षित प्रतिक्रिया देने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सीजेएम राजेंद्र सिंह श्रृंगार मौजूद रहे। फायर कर्मी मुनेश शर्मा ने बताया कि आग किन परिस्थितियों में भड़कती है, इसके प्रकार क्या है और शुरुआती क्षणों में किन सावधानियों से बड़ी दुर्घटना टाली जा सकती है। उन्होंने शॉर्ट सर्किट, लापरवाही और ज्वलनशील पदार्थों के गलत उपयोग को आग के प्रमुख कारण बताया। खाद कतार में किसान की मौत। टीकमगढ़ में खाद के लिए लगी कतार में खड़े किसान जमुना कुशवाहा की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अभय यादव ने परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग उठाई। बुधवार रात युवक कांग्रेस अध्यक्ष पार्थ सिंह भी मृतक के गाँव पहुंचे और परिवार से मुलाकात की। उन्होंने मृतक के बेटे छोटू की कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से फोन पर बात कराई। फोन पर छोटू ने बताया कि घटना के बाद कोई प्रशासनिक अधिकारी परिवार से मिलने नहीं आया और न ही किसी प्रकार की आर्थिक सहायता मिली है। बिना मिट्टी हवा में तैयार हो रहे आलू के पौधे। इंदौर में एरोपोनिक्स तकनीक से आलू के वायरस फ्री बीजों का बड़े स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें पौधों की जड़ें मिट्टी की बजाय हवा में रहती हैं। पारंपरिक पौधों की जड़ों में जहां 5-6 आलू लगते हैं, वहीं इस तकनीक से 60-65 आलू मिलेंगे। इससे किसानों का खाद, पानी और पेस्टिसाइड का खर्च कम होगा और आय 10 से 12 गुना तक बढ़ सकती है। कृषि कॉलेज इंदौर में अत्याधुनिक एरोपोनिक लैब तैयार की गई है, जो व्यावसायिक स्तर पर अंचल के किसानों के लिए बड़ी मात्रा में गुणवत्तापूर्ण बीज तैयार करेगी। ऐसी लैब ग्वालियर और सीहोर में भी मौजूद है। जबलपुर में तेज रफ्तार कार पुल की रेलिंग से टकराई। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में देर रात एक तेज रफ्तार कार कच्छपुरा ब्रिज की सीमेंट रेलिंग से जा टकराई। हादसा रात करीब 1:30 पर हुआ, जिसमें रेलिंग टूटकर नीचे सड़क पर गिर गई। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई। थाना प्रभारी बीडी द्विवेदी ने बताया कि कार पहले फुटपाथ से टकराई और फिर रेलिंग से भिड़ी, जिससे उसका हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस जाँच कर रही है कि चालक नशे में था या नहीं। वाहन को मामूली नुकसान हुआ है। ब्रिज की क्षतिग्रस्त रेलिंग की मरम्मत को लेकर विभाग जल्द कार्यवाही करेगा। रास्ते को लेकर विवाद में 2 पक्ष भिड़े। शिवपुरी जिले के मायापुर थाना क्षेत्र के पुराआटा गांव में पुराने रास्ते को लेकर 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। विवाद हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें एक परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए। फरियादी अमोल सिंह यादव ने बताया कि उसका बेटा जयपाल घर के सामने खड़ा था, तभी बलवीर, सुनील और गोलू यादव पुरानी रंजिश के चलते गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। बीच बचाव करने आए परिवारजनों पर भी हमला किया गया। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। SC/ST के बच्चों को सिविल जज नहीं बनने दे रहा हाईकोर्ट। अजाक्स अध्यक्ष और IAS संतोष वर्मा ने एक सभा में विवादित बयान देते हुए कहा कि ST वर्ग के बच्चों को सिविल जज बनने से कोई और नहीं बल्कि हाईकोर्ट रोक रहा है। उन्होंने कहा कि हम संविधान के मुताबिक न्याय की गारंटी इसी हाईकोर्ट से मांगते हैं, लेकिन वही बाधा बन रहा है। बयान का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद और बढ़ गया है। ब्राह्मण समाज और सवर्ण संगठन पहले से ही उनका विरोध कर रहे हैं और अब 14 दिसंबर को CM हाउस घेराव की तैयारी की जा रही है। गुरुवार को भोपाल में आंदोलन की रणनीति पर बैठक होनी है। 12 लाख के लिए स्टूडेंट को अफीम तस्कर बनाया। जोधपुर के खरतार राम ने आरोप लगाया है कि मंदसौर पुलिस ने उसके भाई सोहन लाल को झूठे 2.7 किलो अफीम तस्करी के केस में फंसा दिया। खरतार राम के अनुसार पुलिस ने 12 लाख रुपए की मांग करते हुए 6 घंटे तक उसके भाई को कमरे में बंद कर बुरी तरह पीटा और धमकाया कि पैसे न देने पर गंभीर धाराएं लगा दी जाएंगी। परिवार ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की और बस के CCTV फुटेज प्रस्तुत किए, जिनसे सोहन लाल की बेगुनाही साबित हुई। अदालत ने जमानत मंजूर की और SP विनोद मीणा ने संबंधित पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर जांच शुरू की।
70 नग नशीली कफ सिरप के 2 युवक गिरफ्तार। शहडोल के बुढ़ार थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर कार्यवाही करते हुए 2 युवकों को 70 नग ऑनरेक्स कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 संदिग्ध युवक कफ सिरप बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। घेराबंदी कर पुलिस ने दोनों को रोका और तलाशी में उनके पास प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनिल गुप्ता और सानू उर्फ शमशाद के रूप में हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। कटरा मऊगंज मार्ग पर ईंट से लदा ट्रक पलटा। मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में कटरा मऊगंज मुख्य मार्ग पर बुधवार देर रात एक ईंट से भरा ट्रक बहुती गांव के पास पलट गया। हादसा रात लगभग 1:30 पर हुआ, जिसमें चालक शिवम सिंह और खलासी घायल हुए। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। ट्रक के पलटते ही सड़क पर ईंटें फैल गईं, जिससे आवाजाही बाधित हो गई। चालक के अनुसार सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप को बचाने के प्रयास में वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। सतना पुलिस ने अगवा नाबालिग को नासिक से खोजा। सतना जिले की जसो पुलिस ने अपहरण के 6 दिन बाद एक नाबालिग लड़की को महाराष्ट्र के नासिक से सुरक्षित बरामद कर लिया और आरोपी युवक को भी गिरफ्तार कर लिया। किशोरी को परिजनों को सौंप दिया गया। 5 दिसंबर को लड़की अचानक लापता हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी पर अपहरण का मामला दर्ज किया। जांच के दौरान साइबर टीम और CCTV फुटेज से पता चला कि लड़की एक युवक के साथ सतना स्टेशन की ओर गई थी। सुराग मिलते ही टीम नासिक पहुंची और वहां से पीड़िता को ढूंढ निकाला। आरोपी को कोर्ट के निर्देश पर जेल भेजा गया। जबलपुर में साहू प्रोडक्शन पर खाद्य विभाग का छापा। जबलपुर के भरतीपुर स्थित साहू प्रोडक्शन पर खाद्य सुरक्षा विभाग के फ्लाइंग स्क्वाड ने छापा मारकर बड़ी लापरवाही पकड़ी। टीम को मिठाई, नमकीन और बेकरी उत्पाद बेहद अस्वच्छ वातावरण में बनते मिले। दीवारों पर कालिख और गंदगी की मोटी परतें जमी थी और स्टोर रूम में कॉकरोच मिले, जिसे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम माना गया। टीम ने कई खाद्य नमूने जांच के लिए लिए और बिना लाइसेंस उत्पादन रोकने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि लाइसेंस बनने तक किसी भी प्रकार का खाद्य निर्माण पूरी तरह बंद रखा जाए। विदिशा में 22 लाख का चोरी का माल बरामद। विदिशा सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पिछले 6 महीनों से हो रही चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक चोर और चोरी का माल खरीदने वाले ज्वेलर को गिरफ्तार किया। आरोपियों से करीब 22 लाख रुपए के आभूषण मिले, जिनमें 15 तोला सोना और 4 किलो चांदी शामिल है। 3 अलग अलग घरों में मई, सितंबर और अक्टूबर में चोरी हुई थी, जब परिवार घरों से बाहर थे। प्रमोद खटीक के घर से 15 तोला सोना और 5.5 लाख नकद चोरी हुए थे। पुलिस की जांच और CCTV सुरागों ने आरोपी तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 93% वालों को परीक्षा के विषय तक याद नहीं। राजगढ़ जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भर्ती में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। दस्तावेज सत्यापन में पाया गया कि कई अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, विदर्भ और दिल्ली जैसे बोर्ड्स की संदिग्ध मार्कशीटें लगाईं, जिनमें 90% से अधिक अंक थे, लेकिन वही अभ्यर्थी सामान्य परीक्षा में पास तक नहीं हो पाए। जिले में सहायिका के 501 और कार्यकर्ता के 28 पदों पर भर्ती होनी थी। सत्यापन शुरू होते ही कई फर्जी मामले सामने आए। विभाग अब सभी संदिग्ध मार्कशीटों की जांच कर रहा है, जिससे भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठे हैं। बालाघाट में होमगार्ड सैनिक की सड़क हादसे में मौत। बालाघाट गोंदिया हाईवे पर कन्हड़ गांव के पास बुधवार देर रात सड़क हादसे में होमगार्ड सैनिक सैयद असगर की मौत हो गई। उनकी तैनाती 1 दिसंबर को ही रजेगांव RTO चेकपोस्ट पर हुई थी। देर रात ग्रामीण थाना पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना दी, जिसके बाद परिवार मौके पर पहुंचा। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल भेजा, जहां गुरुवार को पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक के भाई ने बताया कि असगर परिवार में सबसे छोटे थे और पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहते थे। आज उनका अंतिम संस्कार स्थानीय कब्रिस्तान में किया जाएगा। छतरपुर में सरकारी दुकान पर राशन कम तौलने का आरोप। छतरपुर जिले के पिपरत सेवा सहकारी समिति की सरकारी उचित मूल्य दुकान में ग्रामीणों ने गंभीर अनियमितताओं की शिकायत की है। आरोप है कि सेल्समैन बबलू दीक्षित कम वजन का राशन दे रहा है, मशीन से मैसेज नहीं भेजता और प्रति व्यक्ति 10 रुपए अतिरिक्त वसूली करता है। वायरल वीडियो में ग्रामीण 3 इलेक्ट्रॉनिक कांटों पर बोरी का वजन नापते दिखे, जिसमें हर बार अलग अलग माप आया, 24.60 से 25.20 किलोग्राम तक। ग्रामीणों का कहना है कि प्रति सदस्य 700-800 ग्राम राशन कम दिया जा रहा है और कई परिवारों को पिछले महीने सिर्फ 4 किलो गेहूं ही मिला है। CM मोहन यादव पहुंचे इंदौर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद युवाओं और गरीबों के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। उन्होंने बताया कि सिंचाई का रकबा दुगना किया गया है और नक्सलवाद को काफी हद तक खत्म कर दिया गया है। CM यादव ने कांग्रेस पर निशाना लगाते हुए कहा कि उनके शासनकाल में नक्सली घटनाएं बढ़ी और एक मंत्री की हत्या भी नक्सलियों ने की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समस्याओं पर राजनीति करती है, जबकि हमारी सरकार उन्हें खत्म करने की दिशा में काम करती है। कई जिले अब नक्सल मुक्त हो चुके हैं।